नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारी कैंसर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कैंसर से रिलेटेड एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टंग कैंसर पे। टंग कैंसर यानी जीभ पर होने वाला कैंसर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टंग कैंसर है इसके केसेस बहुत तेजी से आजकल वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहे हैं और उसके कई कारण हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कहीं ना कहीं है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जीभ या टंग का क्या रोल होता है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि हम जब भी कुछ खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तो उसको हमारा जो डाइजेशन करने में, पाचन क्रिया के अंदर हमारी जीभ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारे खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है। जो हम खाना खाते हैं उसको हमारे मुंह के अंदर इधर से उधर मूवमेंट देने में हेल्प करती है। इसी तरह से हमारी जो जीभ है, टंग है, इससे हमें टेस्ट का पता चलता है कि मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, कैसे कर, ये हमारे फंक्शंस हो गए। उसी तरह से दोस्तों, टंग जो है इसके दो इंपॉर्टेंट और काम है। जो आपने खाना खाया उसको निगलने में भी हमारी मदद करती है। अगर हमने पानी पिया तो उसको भी हमारे निगलने में मदद करती है। उसी तरह से दोस्तों, हम जो बोलते हैं, आज जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो कोई भी आदमी जब बोलता है तो हमारी जीभ का मूवमेंट होता है, हमारी टंग का मूवमेंट होता है। उस टंग के मूवमेंट से वॉइस प्रोडक्शन होता है, यानी हमारी जो स्पीच है, जो हम बोलते हैं, वो भी हम टंग की मदद से ही बोल पाते हैं। तो ये हो गए हमारी टंग के बेसिक काम। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो टंग कैंसर है, जैसे मैंने बताया, इसकी केस धीरे धीरे आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये किस में ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टंग कैंसर मेल फीमेल दोनों में ही होता है, किसी में भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी के जीभ होती है, पुरुष स्त्री कोई भी है। लेकिन उसके अंदर दोस्तों ये स्टडीज और ये डाटा बताते हैं कि खास करके जो पुरुष है उनके अंदर टंग कैंसर के केसेस ज्यादा है, यानी पुरुषों के अंदर ये कैंसर होने के चांस ज्यादा है महिलाओं के बजाय। और इसके भी कुछ कारण है, जब हम कोज इसके कारण आगे समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि पुरुषों की ज्यादा क्यों होता है। और दूसरी बात दोस्तों, टंग कैंसर के अंदर देखा गया है कि यूजुअली इसके अंदर एज का भी रोल है। हालांकि किसी भी एज में हो सकता है, कैंसर चीज ही ऐसी, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि अक्सर ये 50 to 55 यानी 50-55 साल का जो एज ग्रुप है, इसके बाद के अंदर ये ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि टंग कैंसर को अगर आप जितना जल्दी समझ सकते हैं, इसके अपने लक्षण को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें और इसमें से कोई भी लक्षण आपको लगता है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, बिल्कुल भी डिले नहीं करें, तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिले। क्योंकि इस कैंसर को जितना जल्दी आप समझ सकते हो, जितना जल्दी आप डायग्नोज करवा लेते हो, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और जितना हम दोस्तों लेट करते जाते हैं तो नेचुरली उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। कैंसर हमेशा आसपास के सराउंडिंग एरिया में फैलता जाता है और आने वाले समय में हमें ट्रीटमेंट के साथ कई कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना भी पड़ सकता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो इसके सिम्टम है या लक्षण है, जिनको हम समझे कि क्या लक्षण आएंगे जो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम कि जब भी कोई तरह का बॉडी के कोई भी ऑर्गन में कहीं भी अगर कैंसर होता है तो सबसे पहली बात होती है कि वहां ग्रोथ होना, कोई तरह का मांस बढ़ना, कोई तरह की ट्यूमर, गांठनुमा स्ट्रक्चर बनना। तो दोस्तों, टंग कैंसर में भी यही होता है कि आपकी जीभ के नीचे, पर्टिकुलरली आपकी जीभ के नीचे के एरिया में, हालांकि कोई भी एरिया में आप फील कर सकते हो, अगर आपको लगे कि कोई भी गांठनुमा स्ट्रक्चर बन गया है, कोई लंप बन गया है, कोई अल्सर बन गया है, यानी कोई छाला सा, मुंह में आपको छाला सा बन गया है जो लंबे समय तक रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है या ठीक होता है वापस हो जाता है, अगर इस तरह का लंबे समय तक आपकी जीभ में कहीं भी हो रहा है तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। उसी के साथ दोस्तों, इसमें आप कई बार यह भी देख सकते हैं कि वहां कोई तरह का फंगस जैसी ग्रोथ हो, जिस तरह से फंगस की ग्रोथ होती है इस तरह का भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये सबसे पहला सिम्टम या ग्रोथ है जो आपको अपने टंग कैंसर में देखने को मिलेगा। उसी के साथ में दोस्तों, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वहां से कई बार ब्लड यानी खून आ रहा है और ये जो ब्लड है ये बार बार आपको आ रहा है और उसको आप अपने मुंह में फील करेंगे कि कुछ सिक्रेशंस हो रहा है और मुझे ब्लड सा आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आप ये भी फील कर सकते हैं कि आपका जीभ का कुछ हिस्सा जो है हार्ड हो गया है, यानी कठोर हो गया है और वहां पे फिसर्स या कट से लग गए और उस कट्स के कारण आपको ब्लीडिंग भी आप महसूस कर सकते हैं। जो पेच दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ है वो आपको फंगस जैसी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, यानी व्हाइट सा हो सकता है, इसमें रेड कलर की ग्रोथ भी हो सकती है। तो इससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आप दर्द यानी पेन भी महसूस कर सकते हैं और इस पेन की खासियत क्या है दोस्तों, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे सुई सी चुभ रही हो और इस तरह का दर्द आपके गले में आप नीचे तक भी महसूस कर सकते हैं और कई बार आप महसूस कर सकते हैं कि ये दर्द आपको ऊपर जो है आपके सिर तक जा रहा है, इस तरह का माइग्रेटिंग, यानी इस तरह का जो है आप फैलता हुआ सा दर्द महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको टंग में यानी यहां पे कैंसर हो गया है, दर्द हो गया है, आपके टंग के सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह डैमेज हो गए हैं, वहां पे नुकसान होने लग गया, तो उससे क्या होगा कि आपको गले में भी एक कंजेशन बना रहेगा, एक दर्द बना रहेगा, जैसे हमने डिस्कस किया। उसके साथ में आप कुछ भी खाएंगे या पिएंगे तो नेचुरली आप निगलेंगे उसके बाद में, तो जो निगलने का प्रोसेस है उसके टाइम भी आपको दर्द महसूस होगा, एक डिस्कंफर्टेबल आपको बना रहेगा।
तो दोस्तों ये सिम्टम या लक्षण थे जो हमने टंग कैंसर में देखे। तो अगर आप सारांश में अगर वापस देखें तो सबसे जो मेन सिम्टम है वो ये है कि आपको अपनी जीभ पे, अपनी टंग पे अगर कहीं भी कोई भी तरह की ग्रोथ यानी मांस बढ़ा हुआ लग रहा है, वो उसका कलर व्हाइट हो सकता है, लाल हो सकता है, या आपको लग रहा है कि मुंह में छाला बन गया है, नॉर्मल सा ही जो बार बार जो है आपकी मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बना रहता है, तो दोस्तों आपको इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये टंग कैंसर का मेन सिम्टम है। उसके साथ में बाकी सिम्टम की ब्लीडिंग हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है, फिशर्स यानी कट्स बनेंगे, लेकिन मेन सिम्टम की अगर लंबे समय तक आपको लग रहा है कोई तरह का ग्रोथ है या छाला बना हुआ है, फंगस जैसी ग्रोथ है, तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिले। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या कोज है, क्या कारण है जिसके कारण की टंग कैंसर हो जाता है। दोस्तों जब भी हम किसी भी प्रकार के कैंसर की बात करते हैं तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कैंसर का कोई भी फिक्स कोज नहीं होता, लेकिन स्टडीज और डाटा बताते हैं कि कुछ मेन कारण या कुछ मेन कोज जो कि जिसके कारण ये कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे कौन से पेशेंट आए जिनकी लाइफ के अंदर ये कारण थे, तो वो जो डाटा है, कुछ कोज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं वो लोग जिनको की स्मोकिंग की लंबे समय तक हैबिट रही है, यानी जिन्होंने कोई भी तरह से धूम्रपान काफी किया है, बीड़ी पी है, सिगरेट पी है, तो उन लोगों को टंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों उसी तरह से वो लोग जिन्होंने सुपारी खाई है, गुटखा खाया है, किसी भी प्रकार से तंबाकू को लंबे समय तक लिया है, तो इसके कारण भी जो है उनको टंग कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। उसी तरह से वो लोग जो हैवी ड्रिंकर रहे हैं, जिन्होंने अल्कोहल यानी शराब काफी ज्यादा लिया है, उनको भी दोस्तों टंग कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। दोस्तों अगर आप याद कर पाए तो मैंने शुरू में बताया था कि महिलाओं के बजाय पुरुषों में टंग कैंसर ज्यादा होते हैं, और इसके कारण अगर आप देखें जो टॉप 3 कारण मैंने बताए कि बहुत ज्यादा जो है सिगरेट का लेना, तंबाकू सिगरेट वगैरह लेना, सुपारी लेना या अल्कोहल लेना, नेचुरली महिलाओं के बजाय पुरुष ये चीजें ज्यादा करते हैं, तो ये कैंसर भी जो है पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ में कुछ दूसरे अगर हम कारणों की बात करें तो एक वायरस होता है जिसको HPV कहते हैं, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। दोस्तों ये एक तरह का वायरस है जिसको स्टडीज बताती है कि ये भी टंग कैंसर के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। और दोस्तों ये कैंसर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, यानी वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जिनको ओरल सेक्स वगैरह की अगर ज्यादा हैबिट है, उसके कारण ये वायरस जो है उनकी टंग में भी आ सकता है और आपको टंग कैंसर भी हो सकता है। ये भी दोस्तों आज के टाइम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, और टंग कैंसर के लिए काफी बड़ा कारण ये साबित हो रहा है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको फैमिली में कहीं ना कहीं कैंसर की हिस्ट्री रही है, नेचुरली उसके कारण आप कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको बॉडी में कोई दूसरे पार्ट में कैंसर है तो वहां से भी कैंसर फैलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों उसी के साथ ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनकी डाइट कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रही है, यानी वो लोग जिनकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, फाइबर रिच डाइट जो कम लेते हैं, उनमें भी टंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये कुछ मेन कारण है जो कि टंग कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल माने गए हैं। इंडिविजुअल केस में कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि कौन कौन से टेस्ट है जो आपके डॉक्टर करवाते हैं। यूजुअली बायोप्सी करवाते हैं और फिर एज पर नीड, आवश्यकता अनुसार आगे से आगे दूसरे टेस्ट भी करवाए जाते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे इसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। दोस्तों जब भी टंग कैंसर या कोई भी कैंसर के ट्रीटमेंट की बात होती है तो आप जानते हो कि उसका कौन सा ग्रेड है, कितना फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपके लिए डिसीजन लेते हैं कि आपको मेडिसिन दी जाए, आपकी सर्जरी की जाए, आपको कीमोथेरेपी दी जाए, आपको रेडियोथेरेपी दी जाए, या जो है मोर देन वन एक साथ थेरेपीज आपके लिए ली जाए, आपको सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी और ये चीजें भी दी जाए, यानी एज पर ग्रेड, यानी कितना आपका ट्यूमर फैल चुका है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट टू पेशेंट आपके डॉक्टर डिसाइड लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो टंग कैंसर के अंदर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है और जिनको लेने से डेफिनेटली हमें बहुत ही अच्छा फायदा होता है। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि हर प्रकार के कैंसर की बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है और आपके डॉक्टर आपके डिस्कशन के बाद आपके लिए मेडिसिन डिसाइड करते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा फायदा करती है। लेकिन दोस्तों वो मेडिसिन, मेन मेडिसिन जो टंग कैंसर के अंदर यूजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, वो आपके नॉलेज के लिए मैं साथ शेयर करूं तो वो मेडिसिन है जैसे कार्सिनोसम 200, उसी तरह से आपको थुजा यूज की जा सकती है। दोस्तों एपिस 30 इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों फुलिगो लिग्नी मदर टिंचर इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से गैलियम एपेरिन मदर टिंचर इसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों इसी तरह से काली साइनेटम 3x पोटेंसी के अंदर ये भी टंग कैंसर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इंडिविजुअल केस के अंदर हो सकता है आपके डॉक्टर एज पर नीड और सिम्टम कुछ दूसरी मेडिसिन भी यूज करें। लेकिन दोस्तों कोई भी स्टेज है, कहीं भी आपका चाहे सर्जरी चल रही है, मेडिसिन चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ले। ये आप एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं, इनका कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शंस नहीं और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट करें, उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें। अगर आप मेरी क्लिनिक आना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने मेरे क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों इस वीडियो में डिस्प्ले कर रखे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको टंग कैंसर पे जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।